जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि साइंस पढ़ते टाइम जो ज़्यादातर टर्म्स हमको मिलते हैं वो लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच से डिराइव्ड है, ना कि संस्कृत से, तो वो बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है वो यूरोप में डेवलप हुआ। और जब ये डेवलप हो रहा था तो उस टाइम ये लैंग्वेजेस प्रचलन में ज़्यादातर थे। चैट जीपीटी ये भी बताता है कि जब यूरोपियंस को संस्कृत के बारे में पता चला तो उन्होंने इसको अप्रिसिएट किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अप्रिसिएट क्यों, जिस तरीके से आज हम उनके द्वारा डेवलप किया हुआ मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं और सारे टर्म्स को रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हुआ कि मॉडर्न साइंस हम डेवलप किए होते और आज सारे टर्म्स हमारे लैंग्वेज से डिराइव्ड हुए होते और कहीं ना कहीं वो आज उस मॉडर्न साइंस को पढ़ रहे होते और उसको याद कर रहे होते। देखिए, मुझे खलल इस बात का है कि जब ऑलरेडी हमारे पास समृद्ध लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज में लिखी समृद्ध पुस्तकें थीं, जिसमें ऑलरेडी सब चीज़ों के बारे में पहले से ही बताया गया है, सारे फॉर्मूले के बारे में पहले से ही बताया गया है, तो फिर वो यूरोपियंस पे भारी क्यों नहीं पड़ा, ना अब पड़ रहा है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जिस लैंग्वेज में वो ज्ञान से परिपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, उस लैंग्वेज को समझने वाला उस टाइम कोई नहीं था या अभी भी कोई नहीं है। लेकिन अफ़सोस की बात कि उस टाइम भी हम यूरोपियंस पे भारी नहीं पड़े और आज भी नहीं भारी पड़ रहे हैं। सबसे जो अफ़सोस की बात है, वो ये है कि जब ऑलरेडी सारे नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किताबों में हैं, तो हम व्यक्तिगत तौर पे ना तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ना ही ग्लोबल तौर पे लोगों को उसका फ़ायदा दे पा रहे हैं।